ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਅੱਜ 4ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ 4ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ की करना चाहती है? चलो ठीक है, दूध की भी बात करूंगा मैं। हाँ। लेकिन इससे पहले तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी की जान बचा लो, क्योंकि डल्लेवाल जी को 24 दिन हो गए अमन अनशन पर बैठे। उनकी हालत बहुत नाजुक है, पता नहीं कब क्या सुन ले, हम कौन सी खबर सुन ले। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हम सबके नेता डल्लेवाल जी की जान बचा लो, क्योंकि इससे पहले भी हम बहुत से अपने साथियों की शहादत दे चुके हैं। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान जो है 700 से 800 किसानों को हम खो चुके हैं, अपने साथियों को खो चुके हैं। तो अब कितने किसानों की बलि सरकार लेना चाहती है। तो हमें तो बार बार निवेदन है कि हमारे जो नेता है डल्लेवाल जी, उनकी जान बचा लो। और मैं सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह की आपकी ये तानाशाही है और जिस तरह का घमंड और अहंकार आपने पाला हुआ है, तो ये बात सुन ले कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चाहे सरकार किसानों के साथ जितनी मर्जी जातियां कर ले। आपने देखा होगा यहाँ पर पिछले 10 महीने से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 महीने का समय हो गया। हिमाचल तो कितने लोग आए? हिमाचल से लोग काफी रूटीन में आते रहते हैं, सबसे ज्यादा शंभू बॉर्डर पे रहते हैं। हाँ, यहाँ भी 10-20 की तादाद में आते हैं, चले जाते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ की हालत देख रहे हैं, 80-80, 90-90, 100 साल के बुजुर्ग भी सड़कों में हैं। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, उसके बावजूद भी सड़कों पे बैठे हैं। बताइए आप क्या हालत बना दी है। इस देश का किसान है, देश का पेट भरता है, अन्नदाता है, लेकिन देखिए इस सरकार में इतनी तानाशाही है, इतनी डिक्टेटरशिप है कि सरकार को परवाह ही नहीं है, किसानों की परवाह नहीं है। यहाँ देखिए आप, जिस जगह पे हम खड़े हैं नेशनल हाईवे है, क्या इस देश के लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या टोल टैक्स नहीं देते हैं? ये किसके पैसे से बना हुआ है? लेकिन सरकार को किसने अधिकार दे दिया कि आप नेशनल हाईवे को रोक दें और 6-6, 7-7 लेयर पे यहाँ पर बैरिकेड लगा दें? तो ये तानाशाही है और क्या है। और जबकि किसान की कोई नई मांग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये 13 महीने पहले आंदोलन चला था, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन था। तब सरकार ने किसानों के साथ वाहिदा किया था कि जो किसानों की जो मांग थी उसको पूरा कर दिया जाएगा। किसानों ने, एक प्रधानमंत्री ने कहा था, किसानों ने प्रधानमंत्री की बात को सुनकर जो है आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने किसानों की मांग को पूरा नहीं किया और किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। बताइए आप, कोई नई मांग थोड़ी थी। और किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाना चाहता था, अपनी बात को रखना चाहता था, जो उसको संविधान में अधिकार मिला हुआ है।
लेकिन सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर जो है किसानों को रोक दिया, उनके ऊपर गोलियां दागी गई, आंसू गैस के गोले डाले गए, कई साथी हमारे घायल हुए हॉस्पिटल में, कईयों की आंखें चली गई, कईयों की टांगें चली गई। तो ऐसा जो बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है किसानों के साथ, बताइए आप। और ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਵਿਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾइवेट या प्राइवेट एजेंसी होए? जी बिल्कुल, हिमाचल सरकार भारत की पहला प्रदेश है जिसने जो है दूध के ऊपर जो है एमएसपी दी। गाय के दूध पर 45 रुपए दी, फिक्स करता, हाँ फिक्स कर दिया, और भैंस के दूध पे 55 रुपए दिया। और क्योंकि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ की जो मैं पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ और है। क्योंकि अगर वहाँ पे लोग जो है गाय भैंस का धंधा नहीं कर पाते थे, क्योंकि जनाब अब पॉलिसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ 45 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 55 रुपए 55 ਰੁਪਏ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 55 ਰੁਪਏ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹ 55 ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? उसको ज्यादा दिया जाएगा फैट के ऊपर, सारी घट 55 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 55 और 45 रुपए जो फिक्स कर दिया, कानून बना दिया सरकार ने, कानून बना दिया कि इस रेट पे। और सबसे बड़ी बात है कि गांव से जो है वहां पर सरकार खुद उठा के लेके जाएगी, अपनी गाड़ियों में लेके जाएगी, और वहाँ सेंटर खोले जा रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट ये होगा कि नहीं तो पहले जो हमारे जो लोग थे वो एक गाय या एक भैंस पालते थे अपने लिए गुजारे के लिए, क्योंकि वो बाहर अगर उस दूध को लेके जाना चाहते थे, अगर वो शहर में जाते थे तो पूरा दिन खत्म हो जाता था, पूरा दिन लग जाता था। तो संतुष्ट हो सरकार ने? संतुष्ट है, क्योंकि ये आंदोलन कोई ज्यादा नहीं करना पड़ा वहाँ पर। 3-4 दिन का आंदोलन होया सी। हाँ बिल्कुल हुआ था, लेकिन 3-4 दिन का ही आंदोलन था। लेकिन सरकार ने जब लोगों ने अपनी दिल की बात रखी, जो डिमांड रखी, सरकार ने 3-4 दिन में फैसला कर दिया, जबकि यहाँ पर 10 महीने से बैठे हुए हैं। बताइए आप। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।